Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the new character, the Yeoman. तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। Yeoman का करेक्टर जो है वो कैसा है। पिछले करेक्टर्स जो है वो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे द Yeoman। इसको हम फुल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये छोटा सा करेक्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क कर लें, अंडरलाइन कर लें कि ये करेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द Yeoman, a yeoman, he had and servants no more। अब ही यहाँ पर जो है वो इंडिकेशन करता है नाइट को। उनके जोसर कह रहा है कि नाइट के साथ एक योमैन भी था, एक उसका सर्वेंट भी था। एंड सर्वेंट्स नो मोर, और अगरचे नाइट के साथ और भी सर्वेंट्स थे लेकिन इसके पास जो है वो एक ही सर्वेंट जो है वो अपने साथ ट्रैवलिंग के ऊपर लेके निकला था, जो था योमैन। एट दैट टाइम फॉर हिम लिस्टे राइड। सो उस टाइम जो अपने साथ लेके निकला था तब उसके साथ योमैन ही था। एंड ही वॉज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। अब यहाँ पर क्लैड मीन, जब भी क्लैड का वर्ड यूज़ आएगा तो आप यही समझेंगे कि ड्रेसिंग की बात की जा रही है, अरे की बात की जा रही है। उसका जो ड्रेस था वो कोट पे था। एंड हुड ऑफ ग्रीन, और उस ग्रीन कलर का हुड पहना हुआ था उसने। हुड पहना हुआ था उसने। एंड हुड ऑफ ग्रीन, और ग्रीन कलर का उसने हुड पहना हुआ था। अ शीफ ऑफ पिकॉक अरोज ब्राइट एंड कीन। अब वो कह रहा है कि उसके पास जो है वो तीरों की कमान थी। तीर जो थे वो पिकॉक में मोर की तरह अरोज थे, ब्राइट थे एंड कीन, चमकने वाले थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मतलब शाइनी थे। अंडर हिज बेल्ट ही बार फुल थ्रिफ्टली। अब अपने बेल्ट के नीचे कमर के साथ जो बेल्ट उसने पहना हुआ था वहाँ पर उसने जो है ये तीर वगैरह बांधे हुए थे। थ्रिफ्टली कहते हैं केयरफुली, मतलब एहतियात के साथ। वेल कुड ही ड्रेस हिज टैकल, ये मैनली। बिल्कुल उसका ड्रेस जो है वो ये मैन की तरह जो है वो लग रहा था। His arrows dropped not with feathers low। अब वो कह रहा है कि जब भी वो किसी जगह पे निशाना बांधता है उसके एरोज जो हैं वो उसके ऊपर जो पंख लगे हुए हैं पीछे, वो कभी भी नहीं गिरते। एंड इन हिज हैंड, और उसके हाथ के अंदर, ही बार अ माइटी बो। उसने अपने हाथ में, मीन्स उसकी पूरी ड्रेसिंग इस तरीके से है कि वो किसी जंग पे जा रहा हो ना, इस तरीके का आप लोग अपने माइंड में बना लें कि उसने जो है वो पहले वो बेल्ट पहना हुआ है, उसके ऊपर तीर लगे हुए हैं, उसके बाद अब बारी आ रही है उसने कमान ली हुई है, बोर माइटी बो, बहुत बड़ी एक अजीम कमान ली हुई है। एंड नोट हीड हैड ए ही। अब वो कह रहा है कि वो गंजा नहीं था। विद द ब्राउन विजेज, उसका फेस जो है वो ब्राउन कलर का था। ऑफ वुड क्राफ्ट वेल कुड ऑल द यूजेज। अब वो कह रहा है कि मुझे ख्याल है कि वो वुड क्राफ्टिंग जो है वो वेल कुड मीन जानता था, वो जानता था कि क्या किस तरीके से वुड क्राफ्ट करना है, उसका सारा इस्तेमाल जो है ये जानता था। अपॉन हिज आर्म ही बार अ गे ब्रेसर। अब उसने अपने हाथों के ऊपर जो है वो एक गे ब्रेसर मीन्स एक आर्म गार्ड जो है वो उसने अपने हाथों पर पहना हुआ था। एंड बाय हिज साइड अ स्वॉर्ड एंड अ बकलर। एक उसके साइड पर जो है वो एक तलवार थी और एक बकलर कहते हैं एक ऐसी शील्ड को जो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द अटैक ऑफ द एनिमीज। एंड ऑन दैट अदर साइड अ गे डैगर। डैगर कहते हैं खंजर को। उसके साइड पर जो है वो एक डैगर भी था, एक खंजर भी था। हार्नेस्ड वेल एंड शार्प एज पॉइंट ऑफ स्पीयर। और वो जानता था कि किस तरीके से हार्नेस करना है, मीन्स हेल्ड ऑन अ लैश और कॉर्ड डैगर विच लुक्ड एज अ शार्प एज अ स्पीयर पॉइंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ क्रिस्टोफर ऑन हिज ब्रेस्ट ऑफ सिल्वर शीन। अब वो कह रहा है कि उसने जो है वो बहुत ही अच्छा
चमकता हुआ कह लें आप, ब्राइट सिल्वर इमेज पहना हुआ था सेंट क्रिस्टोफर का अपनी छाती के ऊपर, एंड हॉर्न ही बार द बॉल्ड्रिक वाज ऑफ ग्रीन। अब बॉल्ड्रिक कहते हैं उसका बेल्ट जो है वो किस कलर का था, उसका बेल्ट जो है वो ग्रीन कलर का था। आ फोस्टर वाज ही, जिस तरीके से उसने ड्रेसिंग की हुई थी, उसके मैनर्स थे, उसके एटिकेट्स थे, मुझे लगता है कि वो जंगली टाइप का था। फोस्टर वाज ही सूथली ऐसा ही कैसे, अब तो उससे कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फोस्टर था। मीन्स यहाँ पर इम्प्रेशनिज्म यूज़ किया है, रियलिज्म जैसे ने यूज़ किया है कि आई गेस से, मतलब जहाँ तक मुझे यकीन है। तो यहाँ पर जोसेफ ने जो है वो रियलिटी का प्रूफ दिया है। अगर आपको रियलिज्म पर असाइनमेंट बनानी हो तो आप ये जो मैं आपको बार बार अंडरलाइन करवा रही हूँ कि इस लाइन में आयरनी है, इस लाइन में ह्यूमर है, इस लाइन में सटायर है, इस लाइन में रियलिज्म है या इम्प्रेशनिज्म है। तो आप जब भी रियलिज्म की असाइनमेंट बनाएंगे तो आप डेफिनेटली जब ये असाइनमेंट्स की जो कोड्स हैं जब इसमें पुट करेंगे तो आपकी जो असाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, ये सारा करैक्टर जो मैंने डिस्कस कर लिया है, तो चलें इसकी लाइन बाय लाइन इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द yeoman, as it pleased to him so at the time of pilgrim journey, the knight had taken with him no other servant than only his yeoman. The yeoman was dressed in coat and green hood. Under his belt, the yeoman carried very cautiously, means carefully, or a sheaf bundle of bright and sharp arrows adorned or decorated with peacock feathers. The yeoman knew how to arrange his tackle, tools, or gear like an experienced yeoman. His arrows did not drop down from the air with their trailing peacock feathers. In his hand, he tightly held a mighty, means strongbow. His head was closely cropped और nearly bald. Bald कहते हैं गंजा को, ठीक है. He had a brown visage, means face. He knew very well every usage act of using or technique of woodcraft. Upon his arm he bore a carried a showy arm guard. There hung by his side a sword and a buckler, a small shield used in parrying or turning aside a blow and attack. On the other side, there hung a showy but nicely harnessed, held on a lace or cord dagger, which looked as sharp as a spear point. On his breast, he wore a bright silvery image of Saint Christopher. He also carried a horn of green belt. Truly speaking, he was a forester, as I guess it. So, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।